हेलो एवरीवन, हम लोग आज पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जानना हम लोग के बहुत ही ज़रूरी है। इससे एग्ज़ाम में जनरल कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मानव मस्तिष्क जो होता है उसका 3 भाग होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क। हम लोग के बीच जो शारीरिक क्रिया होता है उसका जो नियंत्रण और समन्वय जो करता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। इसीलिए मस्तिष्क को ज्ञान और चेतना का क्या कहा जाता है, भंडार कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ज्ञान और चेतना का भंडार किसे कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, मस्तिष्क। यह शरीर में होने वाली क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है। हमें जो भूख, प्यास, गर्मी, ठंडा जो भी लगती है इसके बारे में सबसे पहले किसको पता चलता है, हमारे मस्तिष्क को ही पता चलता है। तो हम लोग मस्तिष्क के 3 भाग के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। मस्तिष्क का पहला भाग को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, दूसरे भाग को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, तीसरे भाग को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को अंग्रेजी में बोलते हैं फोरे ब्रेन, मध्य मस्तिष्क को बोलते हैं मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क को बोलते हैं हिंड ब्रेन। हम लोग चलते हैं अग्र मस्तिष्क की ओर। अग्र मस्तिष्क 2 भागों में बटा हुआ है। एक है प्रमस्तिष्क जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है सेरिब्रम, और एक है डायएंसोफेलोन। तो सबसे पहले हम प्रमस्तिष्क के बारे में जानते हैं। प्रमस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है। यानी मस्तिष्क का 2/3 पार्ट जो होता है वो क्या होता है, प्रमस्तिष्क होता है, जिसको हम लोग सेरिब्रम भी बोलते हैं। यह जो है बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। इसे हम लोग बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी बोल सकते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। हम लोग जो सोचते हैं, समझते हैं, याद रखना, सूंघना, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट आदि का अनुभव जो होता है वह प्रमस्तिष्क के द्वारा ही होता है। सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, याद रखना, सूंघना, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट, अनुभव आदि का जो नियंत्रण और समन्वय करता है वो कौन करता है, सेरिब्रम ही करता है। ठीक है। उसके बाद है अग्र मस्तिष्क का एक और भाग है डायएंसोफेलोन। इसका कार्य क्या है कि यह कम या अधिक ताप का आभास या दर्द और रोने जैसी क्रियाओं पर क्या करता है, यह नियंत्रण करता है। इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक का नाम होगा हाइपोथैलेमस, एक का नाम है थैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या करती है, नियंत्रित करती है। हमको जो भूख, प्यास और ताप लगता है उसका नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन आता है कि यह भूख, प्यास और ताप का नियंत्रण कौन करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है। उसके बाद थैलेमस क्या करता है, तो थैलेमस दर्द, ठंडा, गर्मी का क्या करता है, पहचान कराता है। अगर पूछेगा कि दर्द, ठंडा और गर्मी की पहचान कौन कराता है तो क्या बोलेंगे, थैलेमस। हाइपोथैलेमस कराता है भूख, प्यास और ताप का, और थैलेमस क्या कराता है, दर्द, ठंडा और गर्मी का। ठीक है। उसके बाद मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन। इसका कार्य क्या है कि यह सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति और आंख की पेशियों को नियंत्रित करती है। मतलब ये इसका प्रमुख कार्य है, आंख और कान से रिलेटेड जो भी हमारे बॉडी में वर्क होता है वो कौन करता है, मध्य मस्तिष्क ही करता है। ठीक है। उसके बाद है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क का पिछला भाग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हिंड ब्रेन। इसमें भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग को बोलते हैं अनुमस्तिष्क, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सेरिब्रम, और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग यह होता है, कौन होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, और सबसे अग्र भाग होता है प्रमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को ही अंग्रेजी में सेरिब्रम बोलते हैं। इसका कार्य क्या है, तो शरीर को संतुलन बनाए रखती है। बॉडी का स्ट्रक्चर को जो संतुलन बनाता है कौन बनाता है, सेरिब्रम। और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, ये हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर, उल्टी, छींकना, खांसना, श्वसन की क्रिया का क्या करता है, नियंत्रण करता है। यानी इसका मेन वर्क है हार्ट बीट का नियंत्रण करना, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करना। हमें जो उल्टी और छींक और खांसी आती है उसका नियंत्रण कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और हम लोग चलते हैं मस्तिष्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क जो सुरक्षित रहता है उसके जो खोल जो होता है खोलिया, उस खोलिया को बोला जाता है क्रोनियम। क्या बोला जाता है, यानी मस्तिष्क खोपड़ी जो जिस खोल के अंदर बंद रहता है उसमें क्या बोलते हैं,
क्रोनियम, जिसको हिंदी में बोला था मस्तिष्क गुहा या ब्रेन बॉक्स अंग्रेजी में बोलेंगे यार क्रेनियम। ठीक है, मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 1450 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम होता है। कभी कभी एग्जाम में 1450 ग्राम ही दिया रहेगा तो हम लोग 1450 ग्राम ही मारेंगे, लेकिन इसके बीच में ही होता है। अगर केजी में दिया होगा तो एवरेज इसका वेट होता है, कितना होता है 1.5 kg। कितना होता है 1.5 kg। ग्राम में 1450 ग्राम और केजी में क्या होगा 1.5 kg। मस्तिष्क का जो आयतन होता है, आयतन वॉल्यूम, वो होता है 1650 ml। कितना होता है 1650 ml, यानी मस्तिष्क में मैक्सिमम जो कोई पदार्थ या द्रव अटेगा वो कितना अटेगा 1650 ml। अब एक क्रेनियम तंतुमय सहजी ऊतक, यह जो होता है क्रेनियम जो होता है वह तंतुमय सहजी ऊतक की झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे मेनिजीज कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं मेनिजीज। क्रेनियम जो होता है वह तंतुमय सहजी ऊतक की झिल्ली से घिरा होता है, जिसे बोलते हैं मेनिजीज। और मेनिजीज और मस्तिष्क के बीच जो द्रव भरा होता है उसे बोला जाता है सेरिब्रोस्पाइनल। मेनिजीज और मस्तिष्क के बीच क्या होता है, यहाँ पे ये द्रव सब भरा जाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल। मस्तिष्क में अगर कोई चीज, कोई विकार या रोग पैदा होता है या मस्तिष्क का हमको कार्य का पता लगाना होता है तो हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है ईईजी। क्या होता है ईईजी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इसको शॉर्ट में बोला जाता है ईईजी। कभी कभी ईईजी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं। बंद स्टॉप।